एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है बीएससी और एमएससी में। सो इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बैरन पॉन्ड में जो सक्सेशन होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, और ये एक तरीके का प्राइमरी सक्सेशन है जो कि ऑटोजेनिक इन नेचर होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम सक्सेशन के टाइप्स और इन टर्म्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और प्लांट इकोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन होता है जो सबसे पहले एक बैरन एरिया पे, बंजर भूमि पर हो रहा होता है, जहाँ पर पहले कोई भी किसी भी तरीके का प्लांट ग्रो नहीं किया है। वो प्राइमरी सक्सेशन होता है। और ऑटोजेनिक सक्सेशन हम उस सक्सेशन को कहते हैं जो बहुत धीमी गति से, बहुत स्लो स्पीड से चलता है। ऐसे सक्सेशन को हम ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की, तो हाइड्रोस्फीयर में यानी कि जो सक्सेशन है पॉन्ड का, उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज हमारी है पायनियर कम्युनिटी, यानी कि जो पॉन्ड है, खाली पॉन्ड है, उस पॉन्ड में सबसे पहली कम्युनिटी जो ग्रो करती है वो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जिसमें साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी और बैसिलियोफाइसी के मेंबर्स के एल्गी मौजूद हैं उस पॉन्ड में। अब वो जो मेंबर्स होते हैं वो धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ही ज़्यादा फास्टर रेट पे, और उसके साथ साथ वो नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। जो साइनोफाइसी के मेंबर्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। जैसे जैसे उन मेंबर्स की डेथ होती जाएगी, धीरे धीरे जो पॉन्ड है उसके बेस पर मड इकट्ठा होता चला जाएगा। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर नीचे की तरफ इकट्ठा होता चला जाएगा और धीरे धीरे उनसे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे, क्योंकि उन डेड मैटर का डिकम्पोजिशन भी होगा। इस तरीके से क्या होगा, ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है इसकी लेयर पॉन्ड के नीचे आ जाएगी, और ये जो छोटी सी पतली सी लेयर है ये दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने में वहाँ पर हेल्प करेगी। जैसा कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये पॉन्ड है, बैरन पॉन्ड था, और बैरन पॉन्ड में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन ग्रो किए जो कि पायनियर कम्युनिटी है। इसमें जो मेंबर्स हैं, एल्गी के मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, और ये मेंबर्स जैसे जैसे ग्रो करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर रेट पे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब इनकी धीरे धीरे करके डेथ होगी तो इनका जो डेड और डिकेइंग मैटर है वो यहाँ पर जो पॉन्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉन्ड के बेस पर इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, और एक तरीके का पतला सा यहाँ पर पॉन्ड पर एक लेयर बना देगा जो कि आगे के प्लांट्स के लिए एक तरीके का मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि वो उस मीडियम में ग्रो कर सके। फर्स्ट स्टेज हमारी यहाँ पर थी पायनियर कम्युनिटी, जिसमें आती है हमारी फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। अब हम बात कर लेते हैं सीरियल कम्युनिटीज़ की। सीरियल कम्युनिटीज़ को हम ट्रांजिशनल स्टेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बीच में आती है। इनमें आपको बहुत सारी स्टेजेस देखने को मिलेंगी और ये स्टेजेस वेरी करती हैं अलग अलग टाइप के सक्सेशन में। एक बात और, आपको यहाँ पर ये जो स्टेजेस हैं सीरियल कम्युनिटीज़ में, उन्हें सीक्वेंस में ही याद रखना है क्योंकि ये एक के बाद एक आती हैं सक्सेशन की प्रोसेस में। आप इन स्टेजेस को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली जो स्टेज आती है वो है रूटेड सबमर्ज स्टेट। अब जो डेड ऑर्गेनिक रिबीन्स थे फाइटोप्लैंक्टन के, उन्होंने एक थिन लेयर बना दी सॉफ्ट मड की। उस सॉफ्ट मड पर जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स है, यानी ऐसे हाइड्रोफाइट्स जिनके पार्ट्स कंप्लीटली वाटर में आपको एम्बेडेड दिखाई देते हैं, वो हाइड्रोफाइट्स यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं इस सिचुएशन में, जैसे कि हाइड्रिला है, सेराटोफिलम है और वेलिस्नेरिया है। इन प्लांट्स को, इन सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स को वहां पर ग्रो करने का मौका मिल जाएगा। दे ग्रो फास्टर एंड ग्रेजुअली ऑक्यूपाई द बॉटम एरिया वेयर लाइट इज अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर रेट में ग्रो करते हैं, और ये क्योंकि पॉन्ड के बॉटम में सबसे नीचे मौजूद है तो लाइट पानी को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ आती है और इनकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज में सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स की आपको इन नामों को भी याद रखना है क्योंकि ये नाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस स्टेज में।
अब जैसे ही हाइड्रेला, सेराटोफिलम और वेलिसनेरिया उस पर्टिकुलर स्टेज में ग्रो कर रहे हैं और धीरे धीरे करके जब उनकी डेथ हो रही है तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर पॉन्ड में धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो स्टेज हमारी है ये है रूटेड सबमर्ज स्टेज, जिसमें कि हमारा सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट आता है। ये हमारा हाइड्रेला है जो कि यहाँ पर ग्रो कर रहा है। अब जैसे ही ये प्लांट्स ग्रो करेंगे और धीरे धीरे इनकी डेथ होगी तो यहाँ पर जो नीचे आप लेयर देख रहे हैं ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर का लेयर यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत तेजी से ये ग्रो करते हैं और इनकी डेथ जब होती है तो जो डेड और डिकेइंग मैटर है वो पॉन्ड के बॉटम में इकट्ठा होने लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकेंड स्टेज की, जो कि है हमारी रूटेड फ्लोटिंग लीव्ड स्टेज। जब जो सॉफ्ट मड पॉन्ड में है उसकी जो लेंथ है, थिकनेस है, वो 4 to 6 इंचेस हो जाएगी, तब उस केस में जो रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है वो ग्रो करेंगे, जैसे कि हमारा निलंबो है, निम्फिया है, यूरेल है और विक्टोरिया है। सो ये जो हमारे रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनका राइजोमैटस हैबिट होता है और ये बेसिकली ट्यूबर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि उस सॉफ्ट मड में इम्बेड हो जाता है और इनमें बहुत बड़ी बड़ी फ्लोटिंग लीव्स होती हैं जो कि वाटर की सरफेस पर तैरती हैं और इनमें बहुत लंबे से पीटियोल्स आपको देखने को मिलेंगे। जो लीव्स हैं वो पानी के सरफेस पर मौजूद है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो पानी के अंदर बॉटम तक जा नहीं पाती है। और इससे पहले जो प्लांट्स थे यानी कि जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स थे उनके लिए वहाँ पर ग्रो करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर लाइट वहाँ पर नहीं मिल पाती है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की वजह से। रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के जो लीव्स हैं वो वाटर सरफेस पर फ्लोट कर रही हैं, जिसकी वजह से सनलाइट प्रॉपर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स को नहीं मिल पा रही है और सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स बहुत जल्दी उनकी डेथ हो रही है और डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट वहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा जो रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर रेट से ट्रांसपिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो पॉन्ड है, पॉन्ड का वाटर है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगता है। इसके बाद हमारी आती है रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, जिसमें हमारे ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनका जो ट्यूबर है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है बट उनकी जो लीव्स है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं और वाटर पर फ्लोट करती है और इनका पीटियोल भी बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। सो ऐसी सिचुएशन में ये क्या करते हैं, जो वाटर है उसको कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो नीचे तक नहीं पहुँच पाती और जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं उन तक ये लाइट ना पहुँचने की वजह से उनकी डेथ और डीके होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमारी आती है फ्री फ्लोटिंग स्टेज, जिसमें कि फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जैसे कि आइकॉर्निया है, लिम्ना है, वुल्फिया, पिस्टिया, एजोला, ये सब वहाँ पर डोमिनेट होते हैं। इस स्टेज में सबसे ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेंगे और जिनकी वजह से ये क्योंकि पूरे पानी को कवर कर लेते हैं, इसकी वजह से सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, जो सबमर्ज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, उन तक सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती है और उनकी डेथ होने लगती है धीरे धीरे करके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्री फ्लोटिंग स्टेज के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रूटेड फ्लोटिंग स्टेज के बाद आते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि आइकॉर्निया है और इसके अलावा और भी फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जो कि पूरे पानी के सरफेस को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स है, जो पानी के नीचे जितने भी कम्युनिटीज़ ग्रो कर रही हैं उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती और धीरे धीरे करके उनकी डेथ होने लगती है। इसके बाद आती है रीड स्वैम्प स्टेज, जिसमें कि जो अटैच्ड इमर्जेंट्स होते हैं जैसे कि टाइफा है, सैजिटेरिया है, स्किर्पस है, ये सब प्रीडोमिनेट करते हैं और धीरे धीरे करके पॉन्ड एक स्वैम्प में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से जितने भी ट्रू हाइड्रोफाइट्स थे, जितने भी पहले प्लांट्स मौजूद थे जो पानी में ग्रो करते थे, उनके लिए यहाँ पर एक तरीके की अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो फ्री फ्लोटिंग स्टेज के बाद हमारी आती है रीड स्वैम्प स्टेज, जिसमें ऐसे प्लांट्स मौजूद होते हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा सॉइल वाले एरिया में ग्रो करते हैं और धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉन्ड बिल्कुल लगभग ख़त्म ही हो चुका है। पॉन्ड में जो वाटर का कंटेंट है वो बिल्कुल कम हो चुका है रीड स्वैम्प स्टेज के आने तक, जिसकी वजह से जितने भी पहले हाइड्रोफाइट्स थे, प्योर हाइड्रोफाइट्स जो थे, उनका इस स्टेज में ग्रो करना लगभग नामुमकिन होता चला जाता है। इसके बाद हमारी आती है सेज मीडो स्टेज, जिसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। सो ये एक तरीके के एम्फीबियंस होते हैं, जैसे आपने ज़ूलॉजी में भी पढ़ा है एम्फीबियंस जो कि सॉइल और वाटर दोनों में पाए जाते हैं। सो इसी तरीके से ऐसे प्लांट जो कि सॉइल और वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं वो
यहाँ पर हैं सेज मीडो स्टेज में, जो कि हैं रेननकुलस, डेंटेला, साइप्रस और विटिवेरिया। इसके अलावा हमारी आती है वुडलैंड स्टेज, जिसमें आपको श्रब्स और ट्रीज देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कंप्लीटली पॉन्ड गायब हो चुका होता है, आपको यहाँ पर सिर्फ सॉइल ही सॉइल नज़र आएगी। इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सैलेक्स, एल्मस और टर्मिनेली। हमारी जो लास्ट स्टेज है सक्सेशन की वो है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जिसमें कि फॉरेस्ट डेवलप हो चुके होंगे, वहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, पॉन्ड वहाँ पर नहीं होगा, और जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पर होंगे, जैसे कि शोरिया है, टेक्टोना है, इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े ट्रीज वहाँ पर उग गए होंगे। सो अल्टीमेटली इस तरीके से होता है हाइड्रोसियर, और ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होती, ये कई सालों की प्रोसेस है जो धीरे धीरे करके होती चली जाती है। सो अब हम सारी चीज़ों को यहाँ पर समराइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी इस डायग्राम में आपको हाइड्रोसियर देखने को मिल रहा है, यानी कि ऐसा सक्सेशन जो कि पहले बैरन पॉन्ड में हुआ था और धीरे धीरे करके वो पॉन्ड कई सालों के बाद एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। इस सक्सेशन में बहुत सारी स्टेजेस आई, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, जो कि हमारी पाइनियर कम्युनिटी थी, जिसमें सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आए। उसके बाद फिर रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज आई, जिसमें कि रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स थे। फिर रूटेड फ्लोटिंग स्टेज आई, देन फ्री फ्लोटिंग स्टेज आई, उसके बाद रीड स्वाम्प स्टेज, सेज मीडो स्टेज, वुडलैंड स्टेज, और फाइनली क्लाइमैक्स कम्युनिटी यहाँ पर आई, जिसमें कि एक फॉरेस्ट बन गया। सो ऐसी जगह जहाँ पर पहले पॉन्ड था और फाइनली वहाँ पर फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो गया कई सालों के बाद, इस टाइप के सक्सेशन को हम हाइड्रोसियर कहते हैं। और इसके कंपोनेंट्स को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसमें जो स्टेजेस हैं उनको भी सीक्वेंस में लिखिएगा और ड्रॉ करिएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।